नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज हम गीता के 17वें श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। तो पूर्व काल में क्या क्या हुआ इसको पहले समझते हैं। पूर्व काल में धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है, बोले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो पूर्व में उसके बोले तो कौरव पक्ष के वीरों ने क्या क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया, सब बता दिया। अब पांडव पक्षों के वीरों ने क्या किया ये बता रहे हैं। बताने के दौरान शंख के ध्वनि का भी वर्णन आ चुका है, शंख बज चुके हैं। पूर्व में युद्ध का प्रथम शंख भीष्म पितामह ने बजाया है। पांडव पक्ष से, धर्म पक्ष से प्रथम शंख भगवान श्री कृष्ण ने बजाया है। उसके बाद में अर्जुन ने शंख बजाया है। ये क्रम चलता आ रहा है। इसके बाद में क्या हुआ, तो यहाँ से 17वां श्लोक प्रारंभ होता है। काश्याश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजितः। यहाँ पर 5 वीरों का नाम आए हैं। नंबर 1 काश्याश्च परमेश्वास, काशी नरेश ने, पांचों पांडवों के तुरंत बाद काशी नरेश ने शंख बजाया। काश्याश्च, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और सात्यकी, इन 5 वीरों ने उनके बाद में शंख बजाया। तो काशी नरेश क्यों प्रसिद्ध है, तो काशी नरेश इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि श्रेष्ठ धनुष वाले हैं। ये पूर्व काल में जो इनका परिवार है भारतवर्ष के श्रेष्ठतम परिवारों में से एक था, अभी भी है क्या। और ये काशी ये विद्या की राजधानी है, मतलब केवल शस्त्र विद्या नहीं, विद्या की राजधानी है काशी। तो ये विशेष है। फिर यहाँ के जो वीर है उनमें अनेक महारथी वीर हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं और अनेक बार अन्य राजाओं को पराजित किया है, ऐसे वीर है। काशी में शास्त्रार्थ परंपरा चलती है, ये साक्षात उनके ज्ञान का उदाहरण है। और दुर्योधन आदि वीर भी डरते हैं, ये साक्षात उनके शस्त्र का प्रमाण है। और पूर्व काल में जब स्वयंवर की परंपरा थी उस समय इनकी 3 पुत्री अंबा, अंबिका और अंबालिका को भीष्म पितामह अपहरण करके ले आए थे। तो उसका बदला भी लेना है, इसलिए ये पांडव पक्ष में है। इनका नाम गीता में ही दूसरी बार आया है। पूर्व में भी इनका नाम आ चुका है। धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान, काशीराज वीर्यवान है, ये पहली बार आया है। दूसरी बार आया है काश्याश्च परमेश्वासः। तो काशी नरेश का जो धनुष है वो विशेष है, जो धनुष भगवान शिव के द्वारा दिया गया है। और ये इस धनुष की विशेषता है कि कोई सामान्य व्यक्ति तो उसके ऊपर प्रत्यंचा भी नहीं चढ़ा सकता, ऐसा विशेष धनुष है, काशी नरेश का धनुष है। तो ये जो काशी नरेश हैं इन्होंने पांडवों के तुरंत बाद शंख बजाया, अर्थात हम इससे पता लगा सकते हैं कि इनका इस युद्ध में, इस सेना में कितना विशिष्ट स्थान है। तुरंत बाद शंख बजाया इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। काशी नरेश के बाद शंख बजाया है शिखंडी ने, शिखंडी च महारथ। शिखंडी ये महारथी है। क्यों है महारथी, क्योंकि भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण है ये। इसने पूर्व जन्म में, जब एक काशी नरेश की पुत्री थी शिखंडी, पूर्व में बालिका के रूप में, स्त्री के रूप में जन्म लिया था, उस समय इनको स्वीकार नहीं किया था भीष्म पितामह ने, विवाह इत्यादि के लिए तैयार नहीं हुए थे। तो उसने तपस्या करके अपने आप को इतना शिव जी से वरदान प्राप्त किया था, बोले भीष्म पितामह की मृत्यु का मैं कारण बनूं। इसलिए यहाँ पर एक विशेष भी है कि महारथी शब्द प्रयोग हुआ है। बोले जो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बने वो कोई सामान्य योद्धा नहीं हो सकता, वो महारथी होता है। तो यहाँ पर महारथी शब्द पुनः आया, शिखंडी च महारथा। वर्तमान में ये मतलब इनका दूसरा जन्म हुआ है। पहला जन्म काशीराज के यहाँ पर हुआ है, दूसरा इनका शिखंडी का ही शिखंडी रूप में पुनः जन्म राजा द्रुपद के यहाँ पर हुआ है। अब जब लड़की के रूप में जन्म लिया था, परंतु एक
स्तूणाकर्ण नाम का एक यक्ष था, उसके द्वारा इसको पुरुषत्व प्राप्त हो गया है। और भीष्म अभी भी इनको स्त्री ही मानते हैं, इसलिए इनके ऊपर शस्त्र नहीं चलाते हैं। और जैसा कि हम सबको पता है, अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर के ही भीष्म पितामह को तीरों की सैया पर गिरा दिया था, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। तो शिखंडी च महारथ, और पांडव सेना में इतना विशिष्ट स्थान है कि पांचों पांडवों के बाद में काशीराज और शिखंडी, इनके भी शंख बजे हैं। फिर तीसरे महावीर का नाम है धृष्टद्युम्न विराटस। यहाँ पर दो वीरों का नाम आया है, धृष्टद्युम्न और राजा विराट। धृष्टद्युम्न जो अग्नि से उत्पन्न हुए हैं, याज और उपयाज नाम के दो विद्वानों के द्वारा एक पुत्रेष्ट यज्ञ राजा द्रुपद के यहाँ पर करवाया गया था। राजा द्रुपद अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे द्रोणाचार्य से, तो ऐसे पुत्र की उन्होंने अपेक्षा करी थी कि जो द्रोणाचार्य की मृत्यु का कारण बने। तो याज उपयाज के कहने से अग्नि से उत्पन्न हुए ये धृष्टद्युम्न है, ये राजा द्रुपद के पुत्र हैं। इनका नाम विशेष इसलिए है कि पूर्व में भी इनका नाम आया है। पश्चेताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम। महतिम चमुम बड़े भारी सेना को देख, जो धृष्टद्युम्न द्वारा जमाई गई। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र, देखो यहाँ पर पुनः नाम आया है। तो ये चौथे श्लोक में आया है नाम, और यहाँ पर पुनः 17वें इसमें इस श्लोक में पुनः नाम आया इनका नाम। शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्न विराटस्य, धृष्टद्युम्न नाम पुनः आया है। तो धृष्टद्युम्न विशेष है क्योंकि इनका पूर्व में भी एक श्लोक पूरा ही आ चुका है। इन्होंने द्रोणाचार्य से ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा सीखी है, द्रौपदी के अपमान का बदला लेना चाहते हैं, ये पांडव सेना के सेनापति है। और सबसे विशिष्ट बात है कि यदि पांचों पांडव भी युद्ध में शस्त्र उठाने से मना कर दे कि ये मेरे सगे संबंधी है, ये भीष्म है, ये पितामह है, तो भी द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए जो धृष्टद्युम्न युद्ध प्रारंभ करने वाले थे, मतलब युद्ध होना ही था, उसके मुख्य कारण भी हैं ये द्रौपदी के भाई हैं। इनको विशेष रूप से युद्ध का एक कारण ही माना जाता है क्योंकि द्रौपदी के अपमान का बदला लेना था और द्रौपदी उसमें मुख्य भूमिका में है, इसलिए भी इनको विशिष्ट माना जाता है। फिर आया धृष्टद्युम्न विराट से, राजा विराट, इनका नाम भी पूर्व में आया है। अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। विराटश्च, विराट नाम में पुनः आया है, मतलब ये नाम भी दूसरी बार आया है। तो विराट का क्या विशेषता है कि यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास काटा था, ये पांडवों के समधी है, अभिमन्यु के ससुर है राजा विराट। फिर और क्या है इनकी, ये दुर्योधन का इनसे विशेष विरोध है। दुर्योधन का मानना है कि राजा विराट ने पांडवों को छुपा कर रखा, इसलिए उनके जो दूत थे, जो उनके खोज करता थे, सैनिक थे, वो उनको ढूंढ नहीं पाए, इसलिए दुर्योधन इनसे विशेष विरोध करता है, इसलिए भी ये विशेष है। और ये जो 5 प्रमुख वीर, 5 पांडवों के बाद में 5 जिन वीरों ने शंख बजाया, उनमें इनका नाम है राजा विराट, मतलब इनकी स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है। अब क्या होता यदि कौरव पक्ष इनको ढूंढ लेते तो इनको पुनः वनवास हो जाता। तो इस वनवास को रोक देने वाले और इस युद्ध का मुख्य कारण को मानते हैं कौरव पक्ष वाले, इसलिए भी। और पांडव सेना में भी इनका विशिष्ट स्थान है क्योंकि ये महारथी है। सात्य किश्चा पराजित, सात्य की जिसने अभी तक कोई युद्ध हारा नहीं है। उस द्वारिका के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बार बार हमले हुए, हर बार भगवान का पक्ष होने जीतते ही आए हैं। तो ये अपराजित है, इनको किसी ने पराजित नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण की चतुरंगिणी सेना के सेनापति है। कौन है? सात्यकी। सात्यकी का एक और नाम है युयुधान। युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। तो युयुधान पूर्व में आया, यहाँ पर सात्यकी उसका एक और नाम है सात्यकी, वो द्वितीय नाम आया यहाँ पे। ये अजय सात्यकी है। ये धर्म पक्ष देखकर दल बदल लिया था। भाई
भगवान श्री कृष्ण की चतुरंगिणी सेना मांग कर लाया दुर्योधन, परंतु इन्होंने पक्ष बदल लिया था, दल बदल लिया था, कौरव सेना छोड़ करके पांडव सेना में आ गया था। क्यों आ गए थे? क्योंकि युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर बोला था कि जो भी धर्म पक्ष में आना चाहे आ सकते हैं। तो उस समय ये दल बदल करके आ गए थे, इसलिए भी ये विशेष है। और 18 जो महायोद्धा बचे थे महाभारत युद्ध के बाद, उनमें भी इनका नाम आता है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इस श्लोक में कितने वीरों के नाम हैं? इस श्लोक में 5 वीरों के नाम हैं। फिर काशीराज क्यों प्रसिद्ध है? तो काशीराज अपने धनुष के लिए विशेष प्रसिद्ध है। ऐसा कहते थे उस समय कि एक धनुष था जो नेपाल में था, द्वितीय धनुष है बोले जो काशीराज के पास में है। 2 जन्मों की गाथा, एक व्यक्ति की 2 जन्मों की गाथा किसकी है? तो शिखंडी की है। पूर्व में अंबिका और वर्तमान में शिखंडी। भीष्म किस पर तीर नहीं चलाते? भीष्म शिखंडी पर तीर नहीं चलाते क्योंकि उसको स्त्री ही मानते हैं। फिर द्रोणाचार्य की मृत्यु का वरदान किसे मिला है? तो द्रोणाचार्य की मृत्यु का वरदान धृष्टद्युम्न को मिला है। श्लोक था। मिलते हैं अगले श्लोक में। जय श्री राम।